नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 8वीं क्लास पर बात करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम 2020, 2021, 2022 और 2023 के बीच सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं झारखंड में, उन सभी योजनाओं पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ध्यान देना है, विशेष छात्रवृत्ति योजना है जो मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया है और यह 2023 की योजना है। तो सबसे पहले पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना कब लाई गई, तो याद रखिएगा 2023 में। योजना में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2023 की एक योजना है। इसके तहत क्या होगा तो देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। अब क्या समझे, यहाँ ध्यान से देखिए कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना जो है यह 2023 की एक योजना है और यह किसके लिए आया है, तो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, यह केवल जनरल के लिए है, तो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत ना 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इसमें से क्लास पहली से लेके क्लास चौथी तक के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपया मिलेगा, 500। क्लास छठी से लेके सातवीं, ठीक है, क्लास 5वीं से लेके क्लास छठी तक के बच्चों को मिलेगा 1,000 रुपया और क्लास 7वीं से लेके क्लास 10वीं तक के बच्चों को मिलेगा कितना, 1,500 रुपया और 11-12 के बच्चों को मिलेगा 2,300 रुपया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए लाया गया है। इसके तहत पहली से लेके चौथी तक के बच्चों को 500 रुपया दिया जाएगा और 5वीं से लेके छठी तक के बच्चों को 1,000 रुपया मिलेगा और 7वीं से लेके 10वीं तक के बच्चों को 1,500 रुपया मिलेगा और 11-12 के बच्चों को 2,300 रुपया मिलने वाला है। और यह किन बच्चों को मिलेगा, तो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए। योजना का नाम क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। एग्जाम में झारखंड तो देगा नहीं, तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना पूछेगा। तो यह झारखंड की योजना है और मुख्यमंत्री के द्वारा लाए गए हेमंत सोरेन के द्वारा और 2023 की योजना है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, इतना काफ़ी है इसके बारे में। अगले योजना के बारे में पढ़ते हैं। अगला योजना का नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022। ध्यान रहे, 2023 में आपको एक ही योजना पढ़ना है कि अभी तक झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, जिसमें न्यूनतम राशि 500 रुपया दिया जा रहा है क्लास पहली से लेके चौथी तक के बच्चों को और अधिकतम राशि 2,300 रुपया दिया जा रहा है 11-12 के बच्चों को। अगला जो योजना का नाम है यह 2022 की योजना है। इसका नाम क्या है, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। देखिए, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो आया था ना 2019 में, इसी का यह स्थान ले रही है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। देखिए, झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए, ठीक है, झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। कब, 2022 में। याद रखना है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022 में सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। आगे देखिए, यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। अभी बता दिए हैं कि यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेने वाली है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने 9 लाख छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये पूछ सकता है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो 2022 में लाई गई है, यह कितने छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 9 लाख। आगे देखिए, कक्षा 8 में नामांकन पर सरकार की ओर से 2,500 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, यदि आप 8 क्लास में नामांकन लेते हैं और 9 क्लास में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं 8 और 9 में, तो आपको 2,500 रुपया मिलेगा। केवल लड़कियों के लिए है, छात्राओं के लिए है, तो आपको 2,500 रुपया मिलेगा। किसमें, तो 8 क्लास में और 9 क्लास में। ठीक है, 10 में एडमिशन लेते हैं तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा। 11 में एडमिशन लेते हैं तो 5,000 रुपया मिलेगा और 12 में लेते हैं तब भी 5,000। तो 10 क्लास में
10 क्लास में, 11 क्लास में और 12 क्लास में एडमिशन लेने पे 5,000 रुपया मिलने वाला है। वहीं क्लास 8 में एडमिशन लेने पे 2,500 मिलेगा और 9 में एडमिशन लेने पे 2,500 रुपया सरकार की ओर से मिलने वाला है। अब आगे देखिए, यह केवल छात्राओं के लिए है। यहाँ से 2 सवाल बन सकता है। पहला कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कब लाई गई? 2022 में। किस मुख्यमंत्री के द्वारा लाई गई? तो हेमंत सोरेन के द्वारा लाया गया है ना। और आगे कि इसके तहत कितने छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 9 लाख छात्राओं को। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला जो योजना का नाम है, इसका नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022। इसके तहत बच्चों को क्या मिलेगा? तो इसका नाम क्या है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022। ये 2022 की एक योजना है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब आगे देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए, ठीक है, शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ठीक है, क्यों? जो बच्चे मतलब कि गरीब परिवार से हैं और 10-12 पास कर लिए हैं, उसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर मिले, इसके लिए उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाई गई है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके तहत आपको लोन मिल सकता है, आप लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ याद क्या क्या रखना है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है 2022 में आया है और इसकी क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है या क्यों आया है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें 1-2 पॉइंट और है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम कितना पैसा मिल सकता है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपया ऋण के रूप में मिल सकता है। ठीक है, और आप कितने साल में चुका सकते हैं? तो 15 साल में ऋण की राशि चुका सकेंगे। बच्चे जो ऋण लेंगे उन पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जाएगी। ठीक है, जो ब्याज की दर से जो गणना होगी, ब्याज की जो गणना होगी या किस दर से होगी? तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की दर से गणना की जाएगी। और कितने साल में देना है? तो 15 साल में आप चुका सकेंगे। और कितनी राशि मिलेगी? तो 15 लाख रुपये मिलेगी। कब आई है योजना? 2022 में। ठीक है, 2023 में एक ही पढ़े हैं, 2022 में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022, इसके तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत 25 चुने गए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। मतलब क्या हुआ कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना जिसकी शुरुआत 2022 में की गई है, इसके तहत क्या होगा कि झारखंड के कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क और रेलवे एग्जाम की तैयारी निःशुल्क कोचिंग संस्थान में कराया जाएगा। ठीक है, आगे इसके लिए क्या क्या पढ़ना है कि साथ ही इस लाभार्थी को, मतलब जो इस योजना के लाभार्थी होंगे, उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रति माह 2,500 रुपये सहयोग राशि के रूप में मिलेगा। ठीक है, 2,500 रुपया आपको मिलेगा प्रति माह यदि आप इस योजना के लाभार्थी होंगे तो याद रखना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 में आई और इसके तहत क्या है, झारखंड के कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और कितने कोचिंग संस्थानों में यह व्यवस्था की गई? 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में। अब आगे देखिए, अगला जो योजना का नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। देखिए, हर एक योजना में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है,
अगला जो योजना का नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि आज जो मैं योजना पढ़ा रही हूँ ना, ये 2020 से लेके 23 तक है, यानी कि सारा करंट इसमें है। लेकिन योजना का एक स्पेशल आप लोग को वीडियो मिलेगा जिसमें झारखंड राज्य निर्माण से लेकर 2023 तक की जितनी योजनाएं हैं उन सबका एक मतलब कि निचोड़ वीडियो आपको मिलने वाला है, और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब बताया गया, आपको याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। एक है ना कि योजना पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप सबको कि याद नहीं हो रहा है कौन 2001 में आया, कौन 2002 में, कौन 2011 में। तो इसका एक निचोड़ वीडियो आप सबको मिलेगा बहुत जल्द, जिसमें सभी योजनाओं को अच्छे तरीके से बारीक तरीके से पढ़ाया गया और आपको इजीली मतलब याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। बाकी आज हम लोग करेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो 2020 से लेके 2023 तक के जितनी भी योजनाएं हैं उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला योजना का नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। इसके तहत क्या होगा, तो झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। इसका संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। देखिए इसके तहत ना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। आगे है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। योजना के पहले चरण में आगामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आपको तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब आगे देखिए इस योजना में क्या क्या है, थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए। आगे क्या क्या देखना है कि इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की उम्र तक के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे। ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए उन्हें हर महीने 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। मतलब जब आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो आपको 1000 रुपया भी मिलेगा और निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद यदि 3 महीने तक आपको कोई जॉब नहीं मिल पाया तो क्या होगा, आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगी। ठीक है, रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। आगे है कि युवतियों, दिव्यांगों और पर लैंगिकों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए योजना का नाम, याद रखिएगा मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022 की एक योजना है। आगे क्या क्या देखना है, अगला योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को राहत के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत भी 2022 में की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2022 में शुरुआत की गई। ठीक है, आगे है कि सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को राहत के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 3500 रुपये की प्रारंभिक सूखा राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। ठीक है, किसान को कितने पैसे मिलेंगे शुरुआत में, तो 3500 रुपया मिलेंगे। आगे देखिए कि झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के माध्यम से 30 लाख प्रभावित किसान परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, कितने परिवार को दिया जाएगा यह लाभ, तो 30 लाख प्रभावित किसान परिवार को। ठीक है, और झारखंड राज्य के 22 जिलों को तथा 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। देखिए झारखंड में टोटल कितने जिले हैं, तो 24 है, जिसमें से 22 जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और 264 प्रखंड है, जिसमें से 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, जिसकी शुरुआत 2022 में की गई। इसके तहत क्या क्या हुआ है, तो अभी तक झारखंड में 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और 226 प्रखंड को
सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 264 में से 226 प्रखंड और 22 जिला, 2 जिला कौन कौन छोड़ दिया गया? पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर झारखंड के 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अगला देखिए योजना का नाम। अगला योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022, इसकी भी शुरुआत 2022 में की गई है। तो देखिए इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों शुरुआत की गई है। तो राज्य मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस योजना के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2022 में। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका क्या उद्देश्य है। तो इस योजना का उद्देश्य देखिए, युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। ठीक है, इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST, अत्यंत पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को मिलेगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में संचालन हेतु वाहन खरीदने पर 5 साल तक ब्याज पर सब्सिडी देगी सरकार। रोड टैक्स 5 साल तक माफ होगा। निबंधन शुल्क महज 1 रुपये देना होगा। ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपए को प्रावधान किया गया। ठीक है, 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ब्याज सब्सिडी के लिए। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए इस योजना में याद क्या क्या रखना है। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत 2022 में की गई और दूसरा किसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन करना है। ठीक है, युवाओं को ग्रामीण सड़क पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहन करना है। बस 2 पॉइंट याद रखना है। यदि युवक क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उनको क्या मिलेगा, वाहन खरीदने पर 5 साल तक ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी, सरकार देने वाली है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रोड टैक्स 5 साल तक माफ होगा। अगला देखिए योजना का नाम। अगला जो योजना का नाम है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। ठीक है, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत भी 2022 में की गई है। झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। ठीक है, झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। और कब, तो 26 जनवरी 2022 से। इस योजना के तहत राज्य के BPL या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। ठीक है, 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल मिलने वाला है किसे, तो BPL या राशन कार्ड धारकों को। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। एक गरीब परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। ठीक है, सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, इस योजना के लाभ पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए, मतलब कि इस योजना का जो है वो लाभ हो जनता तक पहुंचाने के लिए, लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए CM सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत 2022 में की गई है। यह लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 2022 से। इसका क्या काम है, क्या उद्देश्य है, तो इस योजना के तहत राज्य के BPL या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, तो इसके लिए सरकार क्या की है, तो CM सपोर्ट ऐप लॉन्च की है। आगे ध्यान से पढ़ना है जो अगला योजना का नाम है। अगला योजना का नाम है कोचिंग एंड एलाइड योजना। ठीक है, कोचिंग एंड एलाइड योजना क्या है, तो 2021 से 22 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। ठीक है, कोचिंग एंड एलाइड योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा 2021 से 22 में की गई। और इसका क्या उद्देश्य है, तो यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST
तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई। अगला योजना का नाम है यूनिवर्सल पेंशन योजना। देखिए, यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत 2021 में हुई है। अभी तक पढ़ रहे थे सब 2022 था, अब पढ़ने वाले हैं 2021, जिसमें पहला योजना का नाम पढ़ेंगे यूनिवर्सल पेंशन योजना। यह 15 नवंबर 2021 से लागू की गई। ठीक है, योजना का नाम क्या है? यूनिवर्सल पेंशन योजना। यह 15 नवंबर 2021 से लागू की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार का यह सराहनीय कार्य है। ठीक है, मतलब कि राज्य के बुजुर्गों के लिए क्या है, सरकार द्वारा किया गया यह एक सराहनीय कार्य है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में, जो पहले पेंशन मिलती थी, इस योजनाओं में क्या था, एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बीपीएल को मिलेगा, एपीएल को नहीं मिलेगा, नहीं, ये सारी जो बाध्यता थी इसे समाप्त कर दिया गया है और इसका नाम क्या दे दिया गया, यूनिवर्सल पेंशन योजना। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजना जो पहले सरकार के द्वारा लाया गया था, इसकी अब समाप्ति कर दी है। इसमें क्या हुआ, एपीएल बीपीएल ये सब की जो कार्ड की जो बाध्यता थी इसे समाप्त कर दिया गया है और अब इसका नाम दे दिया गया यूनिवर्सल पेंशन योजना। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ एक ही सीमाएं हैं कि जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो। ठीक है, जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो वैसे सभी व्यक्तियों को यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, जो बुजुर्ग हो। आगे देखिए, इस योजना में बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपया उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। कितनी पैसे मिलेगी, तो 1000 रुपया प्रति 5 तारीख को, प्रत्येक महीने के 5 तारीख को उनके खाते में प्राप्त होगी। अगला जो योजना का नाम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत भी 2021 में हुई है ना। अब जितने पढ़ने वाले हैं अभी 2021 ही पढ़ेंगे। तो इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। इसको याद रखिएगा कि झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर यानी कि 29 दिसंबर 2021 को पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक बीमा होगा। ठीक है, राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। कौन? राज्य सरकार। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। ठीक है, अगला जो योजना का नाम है समर योजना। इसकी शुरुआत भी 2021 में की गई है। देखिए, इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को दो योजना याद रखना, एक पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरा समर योजना। तो इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए की गई है। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो योजना शुरुआत की गई है यह 29 दिसंबर 2021 को, इसका नाम है समर योजना। आगे देखिए, अगला योजना का नाम क्या है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 22 विषयों पर, मतलब 22 विषय पर, ठीक है, राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। ठीक है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना जो है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई है और इसके तहत 22 विषय पर, टोटल 22 विषय पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए झारखंड के आदिवासी छात्र छात्रा बाहर जा सकते हैं, यानी कि विदेश जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री, एमफिल के लिए छात्रवृत्ति की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब झारखंड के आदिवासी छात्र छात्रा विदेश पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इसके तहत उन्हें क्या होगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, योजना का नाम क्या है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना।
ठीक है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई है। इतना काफ़ी है इसके लिए। अगला देखिए, योजना का नाम क्या है? फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, इसकी जो शुभारंभ की गई थी ना, ये 2020 में ही, मतलब इसका शुभारंभ 2020 में ही हो गया है। देखिए, इसके तहत राज्य की हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। योजना का नाम क्या है? फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, तो फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जो राज्य में वैसी महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती हैं, तो इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। मतलब राज्य की वैसी महिलाएं जो हड़िया दारू बेचकर अपना जीवन चला रही हैं, उन्हें क्या होगा? उन्हें कोई अलग सी आजीविका का साधन दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है। मतलब फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना में जो काम करना है कि हड़िया दारू बेचने वाली महिला को सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ना है, यह काम किसे सौंपा गया है? तो यह काम सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वह सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करे कि जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती है। मतलब सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वह महिला को चिन्हित करे कि कौन कौन सी ऐसी महिला हैं जो हड़िया दारू बेचकर अपना जीविका चला रही हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार क्या करेगी? तो सरकार उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ने का प्रयास करेगी। फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना इसकी शुरुआत कब हुई? तो 29 सितंबर 2020। अब आगे देखिए, अगला जो योजना का नाम है, इस योजना का नाम है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ठीक है, तो झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? तो सशक्तिकरण का मतलब हुआ कि महिला को सक्षम बनाना, ठीक है, सशक्त बनाना, ताकि वह अपने अधिकारों की मांग कर सके। महिला अपने अधिकारों की मांग कर सके, इसके लिए उन्हें सक्षम बनाना। ठीक है, तो झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। ठीक है, 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा इस अभियान के माध्यम से। आगे देखिए, यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है जो मजबूरी में करती हैं। मतलब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मजबूरी है, जिन्हें घर चलाने के लिए हड़िया दारू बेचना पड़ता है। अब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान किया गया है इसके लिए। ठीक है, तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान महिला सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है ताकि उन्हें सक्षम बनाया जाए। ठीक है, उन्हें सशक्त बनाया जाए। अगला जो योजना का नाम है, ये प्लास ब्रांड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में रहा है कि आखिर प्लास ब्रांड क्या है, तो इस पे ध्यान से देखिएगा। सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा जो निर्मित उत्पाद होता है ना, उसे बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। राज्य के सखी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से अपने मार्केट में बेचे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्लास ब्रांड क्या है? तो राज्य के सखी मंडल द्वारा जो उत्पादित सभी तरह के सामान, मतलब जो भी वो उत्पादित करेंगे, सभी तरह का सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से अपने मार्केट में बेचे जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में जितना भी सामान आपको प्लास ब्रांड के नाम से दिखेगा, इसका मतलब हुआ कि यह सामान राज्य के सखी मंडल द्वारा उत्पादित किया गया है। बस इतना काफ़ी है इसके लिए। अगला देखिए, अगला जो इसमें एक पॉइंट और है, देख सकते हैं कि झारखंड ग्रामीण महिलाओं को प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत। अगला जो योजना का नाम है, यह है सोना सोवरन योजना।
इसके तहत पता होगा आप सबको, धोती साड़ी जो दिया जाता है 10 रुपये में, ठीक है। तो सोना सोबरन योजना क्या है देख लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू की गई है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी या साड़ी दिया जा रहा है। धोती या लुंगी या साड़ी दिया जा रहा है 10 रुपये में, ठीक है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाएगा सरकार के द्वारा। गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को 10 रुपया में वर्ष में 2 बार क्या मिलेगा, धोती, लुंगी या साड़ी, ठीक है, धोती, लुंगी, साड़ी। आगे याद रखना है कि इस योजना का लाभ लगभग 57.1 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा। 57.1 लाख बीपीएल परिवार, ठीक है। सरकार ने योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। सोना सोबरन योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 200 करोड़ की व्यवस्था की है। कितनी? 200 करोड़ की। अब आगे देखिए, आगे क्या देखना है। अगला योजना का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है देखिए। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है, ठीक है। बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है कि इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। मतलब वैसी भूमि, सरकारी भूमि जो प्रति पड़ा है उसका क्या करना है, वनीकरण के लिए यूज करना है, ठीक है, उसमें हरियाली लाना है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेवारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। मतलब इसके तहत क्या होगा कि जो सरकारी भूमि है उसका यूज होगा, उसमें पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। और इसके तहत 5 लाख परिवारों को 100 फल का पौधा मिलेगा, ठीक है। और इसका क्या करना है, देख रेख करना है, वृक्षारोपण करना है और इसका जो स्वामित्व है यह सरकार के पास ही रहेगा। इस योजना के तहत अगले कुछ महीने में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। आगे क्या है, इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधे से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा कहा गया है कि बिरसा हरित ग्राम योजना से क्या होगा कि अगले 3 वर्षों के बाद 50,000 रुपये वार्षिक आय के रूप में प्राप्त होंगे प्रत्येक परिवार को, ठीक है। अगला जो योजना का नाम है, एक पॉइंट और इसमें देख लीजिए कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है, ठीक है। आगे क्या देखना है आपको। अगला जो योजना का नाम है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। देखिए, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना क्या है, इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना जो है ना, इसमें आपको 1-2 पॉइंट याद रखना है कि इसमें पेड़ लगाना है, फल का पेड़ लगाना है और प्रत्येक 100 फल का पेड़ मिल रहा है 5 लाख परिवारों को, ठीक है। अगले 3 वर्ष में क्या होगा कि उन्हें 50,000 रुपये वार्षिक आय के रूप में प्राप्त होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला जो योजना है इसका नाम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। कब? 4 मई 2020 को। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है, ठीक है। यानी कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत क्या होगा कि जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा, ठीक है। अगला जो योजना पढ़ना है इसका नाम है पोटो हो खेल विकास योजना। अगला योजना का नाम क्या है? पोटो हो खेल विकास योजना। इस योजना की घोषणा 4 मई 2020 में की गई थी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया था, ठीक है। पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत 4 मई 2020 में की गई
और शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब आगे पढ़ते हैं इसकी शुरुआत क्यों हुई है। तो यह योजना राज्य के प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य की हर पंचायत में खेल का मैदान निर्माण किया जाना है। मतलब इस योजना के तहत क्या किया जाना है, तो प्रत्येक, ध्यान से देखिएगा कि इस योजना के तहत राज्य की हर पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण किया जाना है ताकि राज्य के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर सके। ठीक है, साथ ही उन्हें राज्य में खेल कोटा से आरक्षण के माध्यम से नौकरी का प्रावधान भी किया जाएगा। आगे देखिए, अगला जो योजना का नाम है, इसका नाम है, अगला जो योजना का नाम है इसका नाम है अल्पिन योजना। ठीक है, तो झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। अल्पिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। अगला योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों में से झारखंड के 3 आकांक्षी जिले हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा का भी चयन किया है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान में 116 जिलों का चयन किया गया, उसमें झारखंड के 3 जिलों का चयन हुआ, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। अगला जो योजना है इसका नाम है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन अन्य योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना देने का फैसला किया है। ठीक है, मतलब कि पहले सबको नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए अब सरकार घोषणा कर दी है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। इसके तहत 100% सभी वृद्धजनों को इसका लाभ मिलेगा। सभी लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपया बैंक खातों में भेजा जाएगा। अगला योजना का नाम है मुख्यमंत्री राज्य फसल राहत योजना। इस योजना में मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटना के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है, तो इसके तहत किसी भी परिस्थिति में प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटना के कारण यदि फसल की क्षति होती है तो सरकार क्या करेगी, किसानों को आर्थिक सहायता देगी। अगला योजना का नाम है लाइट हाउस परियोजना। ठीक है, लाइट हाउस परियोजना क्या है, देखिए 1 जनवरी 2021 को रांची में इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराना है। ठीक है, लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को रांची में की गई। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार त्रिपुरा, झारखंड में रांची, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराना है। अगला योजना का नाम क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी 3 जनवरी 2019 को। तो मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा यानी कि कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी कि सुकन्या योजना का शुभारंभ 2019 में चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था। इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहन राशि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी, ठीक है,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।